सीटी आने वाली है और आएगी और आती रहेगी। सीटी आएगी तो ही हमारा प्रोग्रेस होने वाला है। मैंने बहुत विश्वास करके उनको वोट किया था। एक भी कोई ना आया, ना दिखा, ना कोई कार्य हुआ, कुछ नहीं हुआ। बारिश में हमने तकलीफ उठाया, हर मौसम में तकलीफ उठा के अभी तक कोई दिखा नहीं है, ना कोई कार्य हुआ है। तो उनकी वजह से यहाँ पे बहुत अच्छा चलेगा सब चीज़। दोनों चुन के तो आए, परिवर्तन यहाँ के जनता ने लाया था, लेकिन परिवर्तन के हिसाब से यहाँ पे कुछ भी काम नहीं हुआ, समस्या सॉल्व नहीं हो गई। अभी जीतने के बाद जो बुरे दिन देखे हैं ना ये लोग ना, वो कभी सपने में भी कल्पना भी नहीं किया होगा कि ऐसे ऐसे बुरे दिन देखने पड़ेंगे लोग। सिटी की ज़रूरत है, हम लोग को भी सिटी की ज़रूरत है। और जो भी है मतलब सिटी आएंगे तो हमारे लिए बहुत भला हो जाएगा। कि सबको लालच देकर के वोट खरीदने का काम कर रहे हैं। अच्छा। और बहुजन विकास आघाड़ी एक ऐसी पार्टी है जो 10 रुपया किसी के चाय के लिए भी खर्चा नहीं करती है, जनता उनके लिए इसे खड़ी रहती है। और ये लोग एक एक वोट खरीदने के लिए जितना भी जितना भी इनके पास में ताकत है वो सब लगा देंगे। नमस्कार, मैं भावना राठौड़ और आप देख रहे हैं खबरों का खुलासा और विरार मेरी जान। इस वक्त मैं प्रभाग 10 में खड़ी हूँ। यहाँ पर कुछ महिलाएं इकट्ठा हुई है। इनका इकट्ठा होने का कारण था कि यहाँ पर बहुजन विकास आघाड़ी का जो प्रचार था वो जोरों पर था, तो सारी महिलाएं यहाँ पर उपस्थित है। मैं उनसे जानना चाहूँगी कि उनका जो एक्सपीरियंस है, ये जो प्रचार चल रहा है और जो गिने चुने दिन बचे हैं प्रचार में, तो क्या लगता है कि क्या होगा? होने का क्या है, सीटी आने वाली है और आएगी और आती रहेगी। सिटी क्यों आनी चाहिए? सीटी आएगी तो ही हमारा प्रोग्रेस होने वाला है। ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा इसलिए लगता है कि हमने जो इससे पहले वाला चुनाव में दिया है, हमने बहुत विश्वास करके उनको वोट किया था। एक भी कोई ना आया, ना दिखा, ना कोई कार्य हुआ, कुछ नहीं हुआ। बारिश में हमने तकलीफ उठाया, हर मौसम में तकलीफ उठा के अभी तक कोई दिखा नहीं है, ना कोई कार्य हुआ है। तो हमको सिटी पे ही भरोसा है। तो मतलब इस बार जो परिवर्तन हुआ था, आप उसको साफ तौर पर भूल बताना चाहती है? परिवर्तन क्या हुआ है? परिवर्तन ये भूल ही है हम लोगों का। हमारे लिए कुछ नहीं हुआ है। कुछ हुआ हो तब ना। 2 बजे रात को आज चुनाव है तो रोड बना रहे हैं, तो इसको परिवर्तन नहीं बोलते हैं। मतलब साफ तौर पर ये ऐसा कहना चाहती है कि मुख्यमंत्री और शिंदे जी यहाँ पर आना चाहते हैं, डिप्टी सीएम आते हैं या मुख्यमंत्री आते हैं तब जाके वसी विरार के रास्ते बनते हैं। ये तो हाल बदहाल है। हाँ, सही कह रही हूँ? बहुत ज़्यादा। आप क्या कहेंगी, क्या लगता है आपको? बोलिए। सीटें आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, कमल खिलना चाहिए, क्या कहती है? नहीं, सिटी आना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आएंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमको लग रहा है उनके वजह से यहाँ पे बहुत अच्छा चलेगा सब चीज़। यहाँ पर प्रभाग 10 में जो डेवलपमेंट है उसको लेकर क्या कहेंगी? रास्ते अच्छे हैं, गटर की व्यवस्था कैसी है, सही है कि नहीं है? आता था नहीं से। और सिटी आएगी तो लगता है सही होगा। हाँ। आप क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है? देखो, इलेक्शन होके नगर इसका खासदार के का व आमदार के का दोनों चुन के तो आए, परिवर्तन यहाँ के जनता ने लाया था, लेकिन परिवर्तन के हिसाब से यहाँ पे कुछ भी काम नहीं हुआ, समस्या सॉल्व नहीं हो गई। अभी जनता जाग चुकी है। जो हमारे बहुजन विकास आघाड़ी के योगेंद्र ठाकुर जी जो काम की है पहले से, वही काम हमको फिर से लाना है, क्योंकि वो वसई विरार के वही आधार है। वो जनता की समस्या समझते हैं, लोकल है, हम उनको जाके मिल सकते हैं, अपनी समस्या के उनको बता सकते हैं और हमारी समस्याओं तुरंत अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके सॉल्व कर सकते हो। हमको उनके ऊपर पूरा भरोसा है, क्योंकि वो हम यहाँ पे आए थे, यहाँ पे कुछ भी नहीं था। आज यहाँ पे सब डेवलपमेंट हो चुकी है। वो बहुजन विकास आघाड़ी ने, सिटी ने की है, बहुजन विकास आघाड़ी ने की है। अब ये लोग आते हैं तो अभी मैडम ने बताया वैसे गणपति हमारे खड्डे में गया, पूरे संत तोवार पूरे खड्डे, रास्ते में खड्डे में गए, गाड़ी चलाने को भी डर लगता है। पूरे रास्ते खुदाई करके रखे हुए हैं, रास्ते में इतने खड्डे हैं कि कब एक्सीडेंट हुए बाइक वाले का कुछ पता नहीं चलता, रिक्शे वाले का कब एक्सीडेंट हो जाएगा कुछ पता नहीं चलता। ऐसे बहुत से एक्सीडेंट अभी वसई विरार नाला सोपारा में हो चुके हैं। कितने लोगों की जान भी गई, कितने लोगों के एक्सीडेंट में फ्रैक्चर भी हो चुके हैं, कोई ध्यान नहीं देता है। यहाँ पे जो लोड बेरिंग है उनको बार बार नोटिस भेजा जा रहा है, धमकाया जा रहा है गलत तरीके से, वो गलत बात है। कोई ये सब लोग गरीब लोग हैं, हम लोग हैं, झोपड़पट्टी है, लोड बेरिंग में रहने वाले हम लोग हैं। अपना ज़्यादा इनकम नहीं होता हम लोग का है, जो खर्चा मेहनत से हम अपना घर खरीदे हुए हैं और हम लोग सड़कों में लेने की हमारी ताकत नहीं, इतने पैसा हम कहाँ से लाएंगे। और ऐसे इस समय पे हम लोग को ऐसा बताया जाएगा कि आपके घर टूटने वाले हैं। जनता में पूरा घबराहट का माहौल है, इसलिए जनता डरी हुई है और सबको एक ही ठान लिया है कि अभी इसके आगे सिटी को हमको लाना है और बहुजन को जिताना है। साफ तौर पर यहाँ पर अंकल का कहना ये था कि जो परिवर्तन हुआ है इसमें काफ़ी नुकसान हुआ है, तो जो परंपरा थी वो सही चल रही थी और ये जो जुमलेबाजी की सरकार है या जो वादे किए जा रहे हैं, अंकल द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये वादे आजकल चल नहीं रहे हैं, उससे डर बैठ गया है मन में। आप क्या कहेंगे इन चीज़ों को लेकर? क्या लगता है किसका जो पलड़ा है वो भारी है यहाँ पर? पलड़ा तो अभी यहाँ पे बहुजन विकास आघाड़ी का अच्छा है, बेहतर है काफ़ी, क्योंकि
जनता परिवर्तन चाहती थी। उनको लग रहा था कि अच्छे दिन जो चल रहा है इससे भी अच्छे कुछ दिन आने वाले हैं। तो हो सकता है कि सिटी ने, बहुजन विकास आघाड़ी ने कुछ काम जो अधूरा छोड़ा है बीजेपी वाले आकर के करेंगे। तो जनता ने उनको दो बार चांस दिया, लोकसभा भी जिता कर दिया, विधानसभा भी जिता करके दिया। लेकिन जीतने के बाद जो बुरे दिन देखे हैं ना ये लोग ना, वो कभी सपने में भी कल्पना भी नहीं किया होगा कि ऐसे ऐसे बुरे दिन देखने पड़ेंगे लोग को। हमारे यहाँ पे देखिए अभी 41 बिल्डिंग धराशायी हो गई। यहाँ पे गरीब लोग रहते हैं। जब ये लोग बेघर किए, बेघर करने के पहले वो लोगों ने ये नहीं सोचा कि ये जो 4000-5000 लोग जो बेघर हो रहे हैं वो किधर जाएंगे। उसके बाद जब से ये लोग की सरकार आई है, रोड रास्ता जितना ये लोगों ने काम किया था, अभी आप मान लीजिए जैसे स्टेशन से लेकर के आपको धानुबाग जाना हो तो रास्ते का ऐसा हालत है कि पहले तो हम लोग 15-20 मिनट में यहाँ से हाईवे पहुँच जाते थे, लेकिन अगर आज ये सोचो कि 1 घंटे में पहुँच जाऊँ ना तो भी पहुँच पाओगे कि नहीं पहुँच पाओगे, ऐसा नहीं है। तो आज ये जो सरकार है ना, इनकी औकात खड्डा भरने की भी नहीं है। जो विकास की बात करते हैं ना, एक खड्डा भी नहीं भर सकते हैं। नगर पालिका की तो हालत है कि उनके पास में 10 रुपया नहीं है कि वो एक ढक्कन लगा दे गटर का। क्या बहुजन विकास आघाड़ी के समय में हम लोगों ने देखा कि एक ढक्कन भी अगर टूट जाता था ना तो उसको फ़ोन करते थे, शाम को फ़ोन करते, सुबह में आकर के लगता था। और आज के दिन में तुम फ़ोन करते रहो, ना तो कोई आएगा, ना तो कोई बीजेपी वाला आएगा, ना तो कोई नगर पालिका के पास में बोलेंगे सीधे कि पैसा ही नहीं है कुछ, तो हम लोग कहाँ से काम करेंगे। तो पब्लिक ये इनके जान चुकी है कि यहाँ पे अगर कोई काम करने वाला है तो सिर्फ और सिर्फ बहुजन विकास आघाड़ी है। तो ये बार सबका मन जो सब लोगों ने मन बना लिया है कि जो भूल उन्होंने अगले इलेक्शन में किया है ये इलेक्शन में नहीं दोहराएंगे। तो भाजपा के एमएलए से कोई उम्मीद नहीं है क्या आपको? एकदम नहीं। भाजपा के वो तो समझ लो कि एक लोगों ने आस जगाई थी कि हो सकता है हम लोग परिवर्तन करेंगे तो अपना एरिया में कुछ परिवर्तन होगा, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और विधायक को तो यहाँ ने कुछ किसी ने देखा ही नहीं है। हमारे एमएलए हैं, क्षितिज ठाकुर थे, आपा थे, तो वो लोग तो बराबर चक्कर मारते थे कि हमारे पब्लिक को कोई प्रॉब्लम है क्या, कहाँ क्या है, घूमते हैं सब। उनके चेहरों को हर बच्चा पहचानता है। लेकिन आज जो हमारे एमएलए जीते हैं ना, तो उनको जो कोई देखा भी नहीं होगा। यहाँ के जो लोग वोट देकर जीता है ना, वो भी शायद नहीं देखे होंगे कि हमारे एमएलए है कौन। साफ तौर पर इनका ये कहना है कि बहुजन विकास आघाड़ी के जो एमएलए है वो जनता के बीच थे और जो भारतीय जनता पार्टी के एमएलए है वो यहाँ पर गुम हो चुके हैं, दिखाई नहीं दे रहे। साफ तौर पर जो परिवर्तन की नाव थी वो डूबती नजर आ रही है। मैं आंटी आपसे जानना चाहूँगी, आपको किसका पलड़ा भारी लग रहा है या क्या चाहती है आप कि वसई विरार को अब किसकी सत्ता की ज़रूरत है? विरार को तो मतलब है ना सिटी की ज़रूरत है, हम लोग को भी सिटी की ज़रूरत है। और जो भी है मतलब सिटी आएंगे तो हमारे लिए बहुत भला हो जाएगा। मैं भी रहती हूँ कम से कम मतलब है ना 20 साल ख़त्म हो चुके, 21 साल अभी शुरू होने वाला है। अभी तो फिलहाल तो मतलब है ना बहुत अच्छे से मतलब है ना सिटी ने किए हैं आज तक का। जो भी 1-1.5 साल के अंदर मतलब है ना बीजेपी जो भी है मतलब सब ये हो गया। हाँ, वही 1.5 साल में मतलब कुछ भी नहीं। साफ तौर पर मतलब ये अभी यहाँ पर ये चल रहा है कि भाजपा का प्रचार है पीछे, तो इनका ये बोलना है कि प्रचार के वक्त दिखाई देते, उसके बाद दिखाई नहीं देते। जो गिने चुने दिन है चुनाव के, उसके चलते भाजपा का प्रचार, बहुजन विकास आघाड़ी का प्रचार जोरों पर है। पर जनता का जो कहना है वो ये कहना है कि ये कुछ दिन के लिए आते हैं प्रचार के लिए और फिर गुम हो जाते हैं। बोलिए आंटी बोलिए। यहाँ पर देखिए सिटी में बहुजन विकास आघाड़ी में महिलाओं का भी इज्जत है, मान सम्मान है, इज्जत है। अगर एक छोटा इंसान कोई भी लेडीज़ हो जेंट्स हो फ़ोन कर देता है कि हमारे ये प्रॉब्लम है, तुरंत बोलते हैं लेटर बना के लाओ और काम हो जाएगा। अपने बंदों को भेजते हैं और प्रवीणा ताई खुद आके एक चाहे गरीब हो चाहे कोई भी हो मिलती हैं, उनका प्रॉब्लम सुनती हैं, कहती हैं जो भी प्रॉब्लम हो आके बोलिए। उनके पास हम लोग लोड बेरिंग में रहते हैं, हम आम इंसान हैं, हमारे पास हाई फाई कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग खुद जाके प्रवीणा ताई से उनके बंगले पे, उनके ऑफिस हो, जहाँ भी जब चाहते हैं तब मिलते हैं। और अभी जो जीत के आए हैं बीजेपी के लोग, एक कॉल नहीं उठाते हैं, ना कभी दुख समझा, ना तकलीफ़ समझा, ना कुछ नहीं। मैं खुद, मेरी गाड़ी है, 2 व्हीलर है, मैं अगर कहीं जाती हूँ स्कूटी लेके तो मुझे खड्डे की वजह से मुझे डर लगता है कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। पानी था, रस्ते की व्यवस्था सही नहीं है। बीएमसी की पानी सिटी से मिल रहा था हम लोगों को। बहुत सारे लोड बेरिंग में ऐसा है, जैसे ही बीजेपी आई है तुरंत सबसे पहले तो पानी बंद किया है, पानी हम लोगों को मिल नहीं रहा है।
अभी यहाँ पर मैं एक टिप्पणी जरूर करना चाहूंगी। इन्होंने कहा बीजेपी आई और पानी बंद हो गया, इसका एक नतीजा शायद वही होगा जो मैंने बीते दिनों अपनी एक वीडियो लगाई थी कि पानी बेचा जा रहा है बीएमसी का। आपकी वीडियो देखी है कि जो सत्ता में है बीजेपी के, हाँ, उन्होंने अपने घर में बड़ी काली टंकी लगाई है, डायरेक्ट नल लिया है और वो बेच रहे। आप गए थे, मैंने वीडियो देखा, बिस्लरी बॉटल बेच रहे हो आप। यहाँ गरीब जनता के लिए क्यों बंद किया पानी? क्या हम घर पट्टी नहीं भरते, हम लाइट बिल नहीं भरते, हमारा टैक्स नहीं जाता? किस चीज़ में हमारी कमी है? किस चीज़ में कमी है? हम सिडको वाले से क्या कम दे रहे हैं? हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं ना कमी। फिर भी हमसे आप घर पट्टी, जो लाइट बिल सिडको में 500 आता होगा, हम 3-3 हज़ार लाइट बिल भरते हैं। यहाँ पर साफ तौर पर यही कहना है कि गरीब को यहाँ पर कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया जा रहा है, सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। भाजपा की सत्ता आने के बाद गरीब बहुत कुछ झेल रहा है। यहाँ पर ये मेरा नहीं, यहाँ पर जितनी महिला उपस्थित है, जितने लोग उपस्थित है, उनका कहना है। ये कहूँगी कि पानी का व्यवस्था अब पाएंगे तो ही होगा, सिटी आएगी तो, क्योंकि हम लोगों का 4-6 बिल्डिंग में दिया है लोड बेरिंग में, बाकी पानी बंद कर दिया है। क्यों बंद किया है? हमारा जैसे ही मैंने फाइल डाला है, जिस दिन डाला है उसी दिन हमको पता चला। और इन लोग को सवाल पूछते हैं तो वो क्या बोलते हैं कि हम कोर्ट से नोटिस आया है, कोर्ट देगी, कोर्ट ने बंद किया है। कोर्ट का एक बहाना करके आपने हमको लोड बेरिंग वालों को नीचा दिखाया, लोड बेरिंग तोड़ने का नोटिस दिया। क्या ये कहीं ना कहीं बहुत समय से चलता है। माफ कीजिएगा आपकी बात काट रही हूँ कि राजन नायक जी ने जब वादे किए थे चुनाव से पहले कि मैं 41 इमारत बचा लूंगा, और फिर 41 इमारत टूट गई, ये कह दिया उन्होंने कि कोर्ट के आदेश थे। वादा देते वक्त उन्हें ये समझ नहीं आता। भाजपा का जो प्रचार चल रहा है उसको देखकर आप बड़े गुस्सा आ गए? क्या हो गया? गुस्सा इसके लिए कि वो लोग ऐसे जगह पे जाते ही हैं वो, क्योंकि वो उनका अभी ये सिस्टम चल रहा है कि सबको लालच दे करके वोट खरीदने का काम कर रहे हैं। अच्छा। और बहुजन विकास आघाड़ी एक ऐसी पार्टी है जो 10 रुपया किसी के चाय के लिए भी खर्चा नहीं करती है, जनता उनके लिए इसे खड़ी रहती है। और ये लोग एक एक वोट खरीदने के लिए जितना भी जितना भी इनके पास में ताकत है वो सब लगा देंगे। तो अंकल ये कह सकते हैं कि भाजपा का वोट पैसों से खरीदा जा रहा है और बहुजन विकास आघाड़ी लोगों का दिल जीतकर वोट खरीद रही है। उन्होंने काम किया है, उन्होंने काम बहुजन विकास आघाड़ी काम किया है, काम करके करेगा और दिल जीत के। करता अच्छा। है। भले ही सत्ता में वो थे, लेकिन हमारा एक कॉल भी गया है तो बहुजन विकास आघाड़ी ने काम किया है। पूछिए, नहीं किया हो तो पूछिए पब्लिक से कि किया है। अगर गटर का ढक्कन लगाना है, हमारे प्रॉब्लम है सोसाइटी में, कहीं भी है, उन्होंने किया है। सत्ता में नहीं रहते हुए भी किया है। तो हम उनको ही लगातार हम जितना भी इस इलेक्शन के चलते पब्लिक रिव्यू ले रहे हैं, जो जायजा ले रहे हैं, पलड़ा भारी किसका है वो देख रहे हैं, तो यहाँ पर घूम फिर कर यही सामने आ रहा है कि जो बहुजन विकास आघाड़ी उसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। हालांकि अब चुनाव के चलते ही ये पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी आती है या बहुजन विकास आघाड़ी आती है या कोई और पार्टी आती है। परंपरा चलती है, परिवर्तन चलता है या फिर कोई नया बदलाव आता है। बहरहाल आज की इस पूरी खबर में इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे खबरों का खुलासा। खबरों का खुलासा से भावना राठौड़ की एक रिपोर्ट। ऐसी और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें खबरों का खुलासा, सच की परख हमसे। सच परखेंगे तो बदलाव पाएंगे, साथ आएंगे तो हर खबर का खुलासा होगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।